हम अक्सर मैच्योर या परिपक्व होने की बात करते हैं। कई बार हमने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि इतने बड़े हो गए लेकिन मैच्योर नहीं हुए। दरअसल मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप कब मैच्योर होना चाहते हैं। मैच्योरिटी समय के साथ और उससे पहले भी आ सकती है। यह आपके एक्शन से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। उदाहरण के लिए आप किस वातावरण में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, यह भी आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। आपकी ज़िंदगी के अनुभवों से सीखना, ज़रूरी बदलाव को अपनाने में नहीं हिचकना और दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी मैच्योरिटी की एक निशानी है। आज ऐसे मैच्योर होने के कई लक्षणों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सुनते ज़्यादा और बोलते कम हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बोलने से ज़्यादा हमारी सुनने की क्षमता अच्छी होती है, तब हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। इसके अलावा हम तभी बोलते हैं जब हमें बोलने की ज़रूरत होती है और पहले से अधिक जानकारी होने की वजह से हम जब भी बोलते हैं तो वो सुनने वाले को तर्कसंगत लगता है। यह लोगों में हमारे लिए एक अच्छी छवि निर्माण करने का काम करता है। इससे हम विचारशील और गंभीर लगते हैं। लिहाजा कम बोलना मैच्योरिटी की एक बहुत बड़ी निशानी है। आप लोगों से ज़्यादा विचारों पर चर्चा करते हैं। हमारी आदत होती है कि हम आमतौर पर अलग अलग तरह से चर्चा करते हैं। हालांकि कभी कभार के लिए तो लोगों और उनसे जुड़े उतार चढ़ाव पर चर्चा करना ठीक होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यही चीज़ लोगों के निजी जीवन में दखल देने का काम करती है। लिहाजा अपने सोशल सर्कल में आप जब लोगों को अपनी चर्चा पर विषय ना बनाकर किसी भी विचार पर चर्चा करते हैं तो इससे आपकी संतुष्टि का लेवल बढ़ जाएगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद को मैच्योर समझना शुरू कर दें। आप बहस करना बंद नहीं करते। अक्सर हम ज़्यादा बहस करने वाले व्यक्ति को बचकानी हरकत करने वाला कहते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आप बहस से बहस को जीत जाएंगे लेकिन अपने करीबी को खो देंगे। ऐसे में बहस से बचना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं तो वो गलत है। लिहाजा जब आप बहस जैसी चीज़ों से खुद को दूर करने लगते हैं और एडजस्टमेंट को बेहतर विकल्प समझते हैं तो ये आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना कर देते हैं बंद। एक मैच्योर इंसान की ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि सारी दुनिया उसके पीछे नहीं घूमती है। वो इस बात को समझ लेता है। आप अपनी क्षमता और अक्षमताओं को लेकर जागृत हो जाते हैं और इसी तरह दूसरों को भी अपने रूप में स्वीकार करने लगते हैं। जब व्यक्ति इस तरह से खुद को ढाल लेता है तो वो खुश रहने लगता है और उसके आसपास में पॉजिटिव वातावरण बनाए रखता है। साथ ही मैच्योर व्यक्ति हार जीत को ज़िंदगी का एक फेज़ मानता है। वह उससे खुद को प्रभावित होने नहीं देता और गलतियों से सीखने की चाह रखने की वजह से वो टेंशन फ्री रहता है। लिहाजा अपने आसपास के लोगों को भी बराबर महत्व देना और उसी के अनुरूप व्यवहार करने वाले लोग मैच्योर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं छुड़ाते पीछा। जब आप अपने काम से पीछा नहीं छुड़ाते बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करते हैं तो ये एक मैच्योरिटी की निशानी है। जो इंसान जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है और उसी के अनुरूप काम करने लगता है तो वो बेमतलब के टेंशन से खुद को मुक्त कर लेता है। एक मैच्योर व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो जिम्मेदार होता है और अपने हर काम के प्रति अपनी जवाबदेही भी तय करता है। धैर्यवान होना भी मैच्योरिटी की निशानी। आजकल की डिमांडिंग दुनिया में धैर्यवान होना वाकई काबिले तारीफ है। हमें पता नहीं चलता कि हमें से ज़्यादातर लोगों की आदत कुछ ऐसी हो जाती है, सब्र नाम के शब्द से हमारा कोई खास नाता नहीं रहता है। लिहाजा जब आप इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं और इन सब बातों से पैनिक करना बंद कर देते हैं तो आप मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करना और किसी भी चीज़ के लिए उसके समय पर होने के महत्व को समझना, ये सब मैच्योर होने की पहचान है। आप अपनी बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर। अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा अच्छा दिखाने के लिए बातों को चाशनी में लपेटकर कहना बचकाना है तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान अच्छा दिखने के लिए कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता है। वो हमेशा स्पष्ट और सीधी तौर पर अपनी बात को रखता है या रखती है। इससे वो अपने तरफ से ज़्यादातर मुद्दों पर क्लियर रहते हैं और लोग उनके स्पष्ट व्यवहार को भी पसंद करते हैं। ये थी कुछ बातें जो अगर आप में हैं तो आप बेशक एक मैच्योर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं।
दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।